रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। रूस के बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नरम रुख अख्तियार कर लिया है। वो रूस के डिमांड के आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेस्क लुहांस्क प्रांत पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वो नेटो सदस्यता से किनारा करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। करीब 20 लाख यूक्रेन के लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं और सवाल उठ रहे हैं कि जेलेंस्की तो नरम पड़ गए हैं, लेकिन क्या जंग इससे रुकती हुई नजर आती है? तो अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख जो है वो नरमी की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे पहले भी कई बार जेलेंस्की अपने वीडियो को सामने रख चुके हैं, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन में इसी तरह से मुकाबला रूसी हमले का किया जाता रहेगा। रूस कह रहा है कि हमारी मांगे यहां पर माननी होंगी, लेकिन अगर जिस इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है, इस बीच आपको बता दें कि ओदेसा पर बड़े हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन है और ऐसे में ओदेसा पर पहले ही कई हमले अब तक हो चुके हैं। तबाही की तस्वीर यहां से सामने आ चुकी है और अब आप देखिए और बड़े हमले की और बड़े ताकतवर तरीके से हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। यानी कि रूस जिस तरह से अपनी क्षमता का इस्तेमाल सैन्य ताकत को आगे बढ़ाते हुए रूसी हमले में कर रहा है, ये ताकत और बढ़ेगी तो यूक्रेन के लिए और मुसीबत यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बड़े बड़े शहर यूक्रेन के ध्वस्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में ओदेसा पर बड़े हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। रूसी हमला जिसका मुकाबला पिछले 14 दिनों से यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन भी जानता है कि महाशक्तिशाली रूस के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। एक एक देश से जो उसे मदद यहां पर मिल रही है वो उसके लिए कितना मायने रखती है। नरमी की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन इन खबरों की सच्चाई कितनी है और कितने दिनों में यह युद्ध रुकेगा, फिलहाल ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से मदद यहां पर कई देशों की अब तक यूक्रेन को मिल चुकी है और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध यहां पर सामने आ चुके हैं, उससे रूस की भी बौखलाहट बढ़ रही है और यही वजह है कि रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपने हमले यूं ही जारी रखेगा। और ओदेसा पर बड़े हमले की तैयारी में बताया जा रहा है कि रूस इस वक्त नजर आ रहा है। तो कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसमें रूस के हमले में यूक्रेन तबाह होता दिखाई देता है, तो कई तस्वीरें कुछ इस तरह भी सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन मुकाबला करता हुआ नजर आता है। और दस्तावेज के आधार